मित्रों, आज की कहानी एक चरवाहे और एक राजकुमारी की कहानी है। इस कहानी में चरवाहा धोखे से राजकुमारी से शादी करता है। सब कुछ इस कहानी में आपको बताऊंगा, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। इस कहानी के अंत में आपको एक सीख भी मिलेगी, जिसको आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आपका जीवन आसान और सरल हो जाएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक नगर में चाणक्य नाम का एक लकड़हारा और गोवर्धन नाम का एक चरवाहा रहता था। इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोस्ती के नाम पर यह दोनों एक दूसरे पर जान देते थे। एक बार क्या हुआ मित्रों, उस नगर में उत्सव का आयोजन किया गया। वहां पर राजा की राजकुमारी भी उस उत्सव को देखने आई थी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी और वहां पर सभी की आंखें राजकुमारी पर ही टिकी हुई थी। उत्सव में वह चरवाहा भी आया हुआ था और जब चरवाहे ने राजकुमारी की सुंदरता को देखा तो वह उसके प्रेम में दीवाना हो गया। चरवाहे को दिन रात हर जगह बस राजकुमारी की छवि ही दिखाई पड़ रही थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। चरवाहे की इस हालत को देख उसके मित्र लकड़हारे को चिंता होने लगी। लकड़हारे ने अपने मित्र चरवाहे से इस दशा का कारण पूछा। तब चरवाहे ने बताया कि उसे राजकुमारी से प्रेम हो गया है और वो उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। उसकी बात सुनकर लकड़हारा चरवाहे को एक सुझाव देता है और चरवाहे से कहता है कि सुना है राजकुमारी शिवजी की परम भक्त है, क्यों ना तुम इस माह की शिवरात्रि पर शिव का रूप धरकर राजकुमारी से मिलने जाओ। लकड़हारे का यह सुझाव चरवाहे को पसंद आ जाता है और वह अपने पशुओं में से सबसे सुंदर नंदी का चुनाव करता है। उसका पूरा श्रृंगार करता है और स्वयं भी शिव की भांति रूप धरकर शिवरात्रि की मध्य रात्रि को राजकुमारी को संदेश भिजवाता है कि आज रात्रि में शिव भगवान उन्हें दर्शन देंगे, इसलिए अपने कक्ष की कुंडी खोलकर रखे। राजकुमारी यह बात मान लेती है और रात्रि में कक्ष की कुंडी खोलकर रखती है। मध्य रात्रि के समय चरवाहा शिवजी का रूप धरकर राजकुमारी से मिलने आता है, जिसे देख राजकुमारी अचंभित रह जाती है और उसके चरणों में गिर जाती है। चरवाहा राजकुमारी से कहता है कि तुम देवी का रूप हो, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे समीप आया हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। चरवाहे की बात सुनकर राजकुमारी कहती है कि प्रभु, इसके लिए आपको मेरे माता पिता से बात करनी होगी। इस पर चरवाहा कहता है कि हे कन्या, तुम देवी का रूप हो, इसलिए मैं केवल तुमसे बात कर सकता हूँ। तुम्हारे माता पिता साधारण मनुष्य है, इसलिए हमें छिपकर ही विवाह करना होगा। राजकुमारी मान जाती है और शिव रूपी चरवाहे से विवाह कर लेती है। विवाह के बाद रोजाना आधी रात को राजकुमारी के पास शिव के रूप में चरवाहा आने लगता है। मित्रों, थोड़े दिन बाद राजकुमारी की दासियों को संदेह हो जाता है कि रोज कोई राजकुमारी के कक्ष में आता है और इसका दासियों को संदेह हो जाता है। दासिया यह बात महारानी को बताती है। महारानी महाराज से बात करती है। दोनों राजकुमारी के पास आते हैं और सच पूछते हैं। इस पर राजकुमारी पूरा सच अपने माता पिता को बताती है। माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं कि उनकी कन्या को स्वयं भगवान शिव ने पसंद किया है। वो राजकुमारी से कहते हैं, एक बार हमें हमारे दामाद जी से मुलाकात करवा दो। तब राजकुमारी कहती है कि वे साधारण मनुष्य से नहीं मिलते। आप चाहे तो रात्रि में छिपकर उनके दर्शन कर सकते हैं। माता पिता बेटी की बात मानकर यही करते हैं और रात्रि में चरवाहे को शिव समझकर बहुत खुश होते हैं। इसी खुशी के कारण राजा अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए आसपास के राज्यों में आक्रमण करने लगता है। राजा को लगा कि जिस राज्य का दामाद भगवान शिव है, वो राज्य कैसे परास्त हो सकता है। देखते ही देखते छोटे छोटे युद्ध महासंग्राम में बदल जाते हैं और राजा का राज्य चारों तरफ से घिर जाता है।
संकट के समय में राजा अपनी पुत्री को कहते हैं कि वो भगवान शिव से कहे कि वो हमें इस संकट से बाहर निकाले। राजा की बात सुनकर राजकुमारी अपने पति से आग्रह करती है कि कैसे भी करके हमें इस मुसीबत से बाहर निकालिए। अब शिव रूपी चरवाहा चिंतित हो जाता है, ना डरकर भाग सकता है और ना अकेले युद्ध कर सकता है। बेचारा वह बुरी तरह फंस चुका था। आखिर में उसने एक उपाय निकाला और शिवजी का तांडव नृत्य सीख लेता है और अपने मित्र लकड़हारे की मदद से एक उड़ने वाला नंदी बनवाता है। जैसे ही रात्रि का समय होता है, वो सीमा पर जाकर आकाश में नंदी पर बैठकर सबके सामने जाता है। उसे देख सब डर जाते हैं। फिर धरती पर उतरकर अपने क्रोध को तांडव के रूप में दिखाता है, जिससे सभी डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इस प्रकार चरवाहा अपने राज्य को संकट से बचाता है, लेकिन साथ ही उसे अपनी भूल का एहसास होता है। इसलिए वो राज्य सभा में जाकर अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और सबको बता देता है कि मैं भगवान शिव नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर सभी दरबारी भौचक्के रह जाते हैं और राजा को भी क्रोध आ जाता है, लेकिन वो चरवाहे के साहस से खुश भी हो जाता है, क्योंकि मामला खत्म हो चुका था। अगर चरवाहा चाहता तो अपना नाटक जारी रख सकता था, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बिना परिणाम की सोचे सभी के सामने कबूल कर लिया। राजा को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने बिना सोचे समझे राज्यों पर हमला कर दिया। अगर चरवाहा उपाय ना करता तो वो अपना राज्य हार गया होता। सब कुछ सोचने के बाद राजा चरवाहे को क्षमा कर देते हैं और अपनी कन्या का विवाह कर उसे राज्य में सम्मानीय पद प्रदान करते हैं। मित्रों, यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि उपाय से आसानी से परेशानी से बचा जा सकता है, लेकिन यह भी सीख मिलती है कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए झूठ बोलने का परिणाम कितना भयावह हो सकता है। और दूसरा यह कि बिना वास्तविकता का पता किए निर्णय लेना जानलेवा भी हो सकता है। मित्रों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कहानी और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।